ऊपर से निकल जाती है। जब ये पूरी ट्रेन निकल जाती है तो पता चलता है कि ये डॉग सदमे में चला जाता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। ये डॉग रेलवे ट्रैक पर ही लड़खड़ाने लगता है। इसके बाद ये भला आदमी इस डॉग के सिर पर पानी डालता है ताकि ये डॉग थोड़े होश में आ सके और ये डॉग कहीं दूसरी ट्रेन की चपेट में न आ जाए, इसलिए इसको उठाकर ऊपर प्लेटफॉर्म पर छोड़ देते हैं और इसके पूरे शरीर पर पानी डालते हुए इसकी मालिश करते हैं, जिसकी वजह से ये डॉग थोड़े होश में आने लगता है। दोस्तों सच में इंसानियत आज भी जिंदा है। तेजी से 1997 में ऑस्ट्रेलिया की पुलिस को एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि शहर के पास वाले जंगल में एक लाश मिली है जो देखने में बिल्कुल अजीब सी लग रही है। जिसके बाद पुलिस वहां पर जाती है और उस लाश को जांच के लिए अस्पताल में पहुंचा देती है। और जब डॉक्टर से पूछा गया कि आखिर ये जीव है कौन, तो डॉक्टर ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। दरअसल डॉक्टर्स ने बताया कि वो जीव अभी भी जिंदा है। वो जीव ग्रे कलर का था और उस जीव की पैरों की संरचना ऐसी थी जो 180 डिग्री तक घूम सकती थी, इसीलिए डॉक्टर्स को उसका इलाज करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद डॉक्टर्स ने परेशान होकर उस जीव को कुछ देर के लिए उस कमरे में बंद कर दिया और कुछ देर बाद डॉक्टर वहां पर फिर से गए तो वो जीव वहां से गायब हो चुका था और तब से लेकर आज तक वो जीव कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि हवा इनविजिबल होता है, लेकिन मिस्टर इंडियन हैकर ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में हवा को भी विजिबल कर दिखाया है। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने एक टॉर्च लिया और उसके सामने एक काले रंग का टेप लगा दिया जिसमें एक छोटा सा छेद कर दिया ताकि इसमें से रोशनी बाहर आ सके, और उसके सामने एक पावरफुल मिरर लगा दिया ताकि रोशनी टॉर्च में से निकलकर मिरर में टकराकर उस कैमरे पे जा सके। और उस कैमरे के सामने एक छोटा सा ब्लेड लगा हुआ है। आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि टॉर्च का रिफ्लेक्शन सीधा कैमरे पे पड़ रहा है। उस रिफ्लेक्शन के हिसाब से ब्लेड को थोड़ा सेट कर लिया जाता है और फिर जैसे ही उन्होंने जूस के बोतल में से जूस को गिराया उसके आसपास कुछ हिलने लग गया जो कि हवा है। और फिर उन्होंने उस मिरर के आगे अपने हाथ को रखा और उनके हाथ के आसपास भी हवा दिख रही थी। फिर उन्होंने अलग अलग वस्तुओं को ऐसे किया और सबके सामने हवा दिख रही थी। मिस्टर बीस्ट अपने भाई को सरप्राइज देने का सोचते हैं, जिसके लिए मिस्टर बीस्ट ने अपने टीम मेंबर्स के साथ मिलकर एलिफेंट टूथपेस्ट के रिएक्शन से अपने भाई के घर को भर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो इस केमिकल का रिएक्शन से घर का क्या हाल हो जाता है। फिर थोड़ी ही देर में मिस्टर बीस्ट का भाई भी आ जाता है और अपने घर का ऐसा हाल देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता ये क्या हुआ उसके घर के साथ। फिर मिस्टर बीस्ट अपने भाई को बताते हैं कि मैं आज तुम्हें न्यू घर देने वाला हूँ, और फिर मिस्टर बीस्ट अपने भाई को न्यू घर पे ले जाते हैं और अपने भाई को घर को दिखाते हैं, जिसे देखकर मिस्टर बीस्ट का भाई बहुत खुश हो जाता है। दोस्तों क्या कहेंगे मिस्टर बीस्ट के बारे में हमें कमेंट्स में बताएं। इस डॉगी के गले में पीवीसी पाइप फंस गया था जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थी और इधर उधर भटक रही थी। ये भले लोग जब इसको रेस्क्यू करने के लिए पास में जाते हैं तो डर के मारे ये डॉगी भाग खड़ी होती है, इसलिए इसको पकड़ने के लिए ये लोग एक बड़ा सा पिंजरा बनाते हैं और उसमें खाना रख देते हैं। फिर जैसे ही ये डॉगी अंदर घुसती है रस्सी से खींचकर गेट को ये लोग बंद कर देते हैं। इस पीवीसी पाइप को खींचकर निकालना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको काट कर निकाला जाता है। करीब 6 महीनों से ये पाइप इसके गले में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से इसके गले से सारे बाल उड़ चुके थे। इस डॉगी का चेकअप करने पर कोई सीरियस इंजरी तो नहीं पाई गई, लेकिन ये डॉगी प्रेग्नेंट थी और आज इन भले लोगों की वजह से ये प्रेग्नेंट डॉगी आज सुरक्षित है। एक ऐसी डिवाइस भी है जो आवाज से आग पैदा कर देती है। दुनिया में सिर्फ 2% लोग का आंखें हरी। स्पेस में एक बोतल पानी ले जाने की कीमत $10,000 यानी 7 लाख रुपए से ज्यादा होती है। और यहाँ जीरो ग्रेविटी में अगर इस पानी से शॉवर लिया जाए तो ये पानी उड़ते हुए चारों ओर फैल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में स्पेस स्टेशन पर कई महीने गुजारने वाले अंतरिक्ष यात्री नहाते कैसे हैं? दोस्तों स्पेस में नहाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स एक पाउच में मौजूद पानी को अपनी स्किन पर लगाते हैं और इसके साथ नो रिंस सोप का इस्तेमाल करते हैं,
क्योंकि इस साबुन को पानी से धोने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद एक टॉवल से ये खुद को पोंछकर साफ कर लेते हैं। बालों में शैम्पू करने का तरीका भी कुछ ऐसा ही होता है। और क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ जीरो ग्रेविटी के कारण इनके खुले बाल हमेशा खड़े ही रहते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि 5 से 6 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में 2 से 3 महीने निकालने के लिए सिर्फ 1500 लीटर पानी ही मिलता है और इसी पानी को इन्हें बार बार रिसाइकिल करके यूज करना पड़ता है। और अगर आप भी हमारी वीडियोस को बार बार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों स्पेस हेलीकॉप्टर की 3 सबसे खतरनाक लैंडिंग। नंबर 1 दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर के ऊपर से पायलट का संतुलन अचानक बिगड़ जाता है और यह हेलीकॉप्टर बहुत ही खतरनाक तरीके से इस कार पार्किंग एरिया में जाकर लैंड करता है। खुशकिस्मती से इस भागते हुए आदमी की ऊपर का टिकट कटने से बच गया। नंबर 2 दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर को देखिए। इस हेलीकॉप्टर का मानसिक संतुलन अचानक बिगड़ जाता है और कैसे इस चलते हुए बस के ऊपर जा गिरता है। इसे आप एक तरीके से बीच सड़क पर क्रैश लैंडिंग कह सकते हो। नंबर 3 ये हेलीकॉप्टर जैसे ही लैंड करने के लिए धीरे धीरे नीचे की ओर आता है और तभी नीचे से एक बड़ा सा पन्नी उड़कर हेलीकॉप्टर की फैन से जा टकराता है, जिससे हेलीकॉप्टर डगमगा जाता है। लेकिन पायलट सही सलामत हेलीकॉप्टर को लैंड करा देता है। बंद करो। आज के टाइम में एप्पल मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है और हर किसी का सपना होता है एप्पल के प्रोडक्ट यूज करने का। लेकिन एक बार क्या हुआ कि आईफोन 11 का लोगो गलती से एप्पल से मिसप्रिंट हो गया, तो एप्पल वालों ने सोचा अगर यार हम इसे अपनी गलती बता के बेचेंगे तो शायद इसे कोई भी ना खरीदे। इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ लोगों से ये कहा कि ऐसी गलती 10 मिलियन फोन्स में सिर्फ एक बार होती है और इसलिए ये आईफोन सबसे यूनिक और सबसे खास है। और ये कहकर जब उन्होंने उस डिफेक्टेड आईफोन की बोली लगाई तो वही डिफेक्टेड आईफोन 11 एक आदमी ने दुगने प्राइस में खरीद लिया, जिससे एप्पल ने ये प्रूफ कर दिया कि लोग तुम्हारी हर चीज खरीद लेंगे, बस तुम्हें ये आना चाहिए कि उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना कैसे है। अच्छा